क्या कभी आप सबने सोचा है कि अगर हम अपने घर को साफ़ ना करें तो क्या होगा? और अक्सर ऐसा होता भी है। बहुत सी ख़वातीन अपना पूरा दिन जो है ना वो ज़ाया कर बैठती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मगर अक्सरियत यही देखा गया है। ना रात में कोई प्लानिंग करती हैं और ना ही सुबह उठकर टाइम मैनेज होता है, और सारा दिन गुजर जाने के बाद सिर्फ एक ही काम होता है, वो है डिप्रेशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मेरी प्रोडक्टिव रूटीन स्टार्ट होती है फ़जर की अज़ानों के बाद से। यहाँ पर फ़जर की अज़ानों का वक्त हो रहा था और मैं अपनी नमाज़ की तैयारी कर रही थी। तो बस जी, हमेशा की तरह नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद जो है ना मैं अक्सर सो जाया करती हूँ। हाँ, जिस दिन मुझे मशीन लगानी होती है, कपड़े वॉश करने होते हैं, लॉन्ड्री का दिन होता है, तो उस दिन मैं जो है ना जाग लेती हूँ और सुबह ही सुबह जो है ना मशीन लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सुबह उठते के साथ ही जो है ना बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद अपने आप को सजाना संवारना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपने आप को नहीं देखेंगे तो हम अपने घर को कहाँ से देख पाएंगे। तो बस सबसे पहले उठते के साथ ही बच्चों को नाश्ता दे दिया, उसके बाद सोचा कि अब खुद फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद पूरे घर को फ्रेश करूंगी। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह अपने प्रेस करने लगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना अगर कपड़े इस्त्री कर लिए जाएँ, नहा लिया जाए, धो लिया जाए, अपने आप को सजा लिया जाए, थोड़े से बाल संवार लिए जाएँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा जो है ना क्रीम वगैरह लगाकर, हल्की हल्की सी टेंट वगैरह लगाकर थोड़ा सा तैयार हो जाए तो बहुत ही अच्छा दिन हमारा गुजर रहा होता है। तो बस यहाँ पर मैं नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी और नमाज ज़ोहर का वक्त होने लगा था। मैंने यहाँ पर जो है ना सारे झाड़ू पोछे वगैरह सब कुछ कर लिए थे, क्योंकि वो टाइम से अगर कर लिए जाए ना तो बेहतर होता है। क्योंकि साथ साथ जो है ना बच्चियाँ भी लगी हुई होती हैं, मानूर इशाली मेरी हेल्प करवा रही होती हैं, तो फिर उनको जो है ना रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो जब अब ये लोग साथ में लगी हुई हैं ना तो फटाफट पहले काम निपटा लिए जाएँ। व्लॉग में मैं बता दूँगी कि भाई बच्चियाँ साथ लगी हुई थी, तो इस वजह से वो जो है ना वो वाले क्लिप में शूट नहीं कर पाई हूँ। अच्छा, मैं अक्सर अपने व्लॉग में बता रही होती हूँ कि हम अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, अपने दिन भर का जो टाइम मैनेज है वो किस तरह से करें, हम अपनी सेटिंग किस तरह से बनाएं। तो सबसे पहले याद रखें, टाइम आप नहीं बना सकते, टाइम आपका जो है ना अल्लाह पाक मैनेज कर रहे होते हैं। आप जो है ना सिर्फ टाइम निकालें नमाज के लिए। जैसे ही आप अपनी नमाज के लिए वक्त निकालने लग जाते हैं ना, सिर्फ एक नमाज के लिए वक्त निकालें, दूसरी नमाज के लिए वक्त जो है ना वो अल्लाह पाक बना कर देंगे, अल्लाह पाक निकाल के देंगे। हम अक्सर बैठी होती है ना, हम सोच रही होती हैं बर्तन धोने, झाड़ू लगानी है, वॉशरूम जो है ना वो वॉश करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, 10 किस्म के काम कर रहे होते हैं, जिसके बीच में से जो है ना हमारी नमाज का वक्त जो है ना वो जाता जाता है, निकलता जाता है, ज़ाया हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। जब हमारा पूरा दिन गुजर जाता है फिर हम बोलते हैं कि हाय अल्लाह, आज तो मैंने एक भी नमाज अदा नहीं करी। लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ने लगते हैं ना तो यकीन जानिए हमें हर चीज़ का वक्त जो है ना वो अल्लाह पाक जो है ना बना कर दे रहे होते हैं। हमारा हर काम टाइमली हो जाता है। बस यहाँ पर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी थी और ये कल अम्मी और मेरे भाई आए थे तो हलीम लेकर आए थे, तो मैंने उसे जो है ना डीप फ्रीज़ कर दिया था। कहा था सुबह दोपहर में जो है ना मैं इसको गर्म करके खाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज का जो है ना इसको बघार दे दिया था, इसके ऊपर तड़का लगा दिया था, ताकि हलीम का जो मज़ा है ना वो और डबल हो जाए। तो बस यहाँ पर दोपहर का वक्त था, खाने के लिए जो है ना मैंने सोचा हलीम, और नीचे जाके बेकरी से मैं डबल रोटी लेकर आ गई थी। तो बस मैंने, मानूर, इशान ने जो ना हम तीनों ने बैठकर हलीम और डबल रोटी बड़ी इंजॉय की। बस वहाँ पर दोपहर का वक्त हो चुका था, अब बारी आई थी अपने घर को देखने की। अच्छा, मेरा क्या है ना कि मैं रोज़ाना मेकअप वगैरह नहीं किया करती हूँ, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि थोड़ा सा तैयार हो जाएं, ये कर लें वो कर लें। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप थोप के जो है ना अपने घर में बैठ जाएं। अगर आप डेली बेस पर साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, हल्की फुल्की सी क्रीम लगा लेते हैं, और जब हम साफ़ सुथरे होते हैं ना तो खुद को अच्छा फ़ील होता है। जब खुद को अच्छा फ़ील होता है तो हमारा पूरा दिन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गुजर रहा होता है। अच्छा, मुझे ना मानूर इशाल इतना कहते हैं कि मम्मा आप तो व्लॉगिंग करते हो, आप तो कैमरा पर आते हो, आपको सब देख रहे होते हैं, तो आप मेकअप कर लिया करो। लेकिन मैं उनको इतना समझाती हूँ कि देखो मेकअप से मेरी पूरी अलमारी भरी हुई है, मैं खुद ब्यूटिशियन हूँ, मेरे पास इतना मेकअप है जिसकी हद नहीं। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं डेली बेस पर जो है ना मेकअप लगा कर बैठ जाऊँ। जो बात सादगी में है, जो हुस्न सादगी में ना, वो किसी में नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि अगर मैं रोज़ाना मेकअप लगा के बैठ जाऊँ और फिर मुझे सादा एकदम मेरा फेस अगर मेरी ऑडियंस देख ले तो वो तो डर ही ना जाए कि यार ये कौन है, हमने तो मेकअप वाली भूत को देखा था, लेकिन यहाँ आज इतनी सादगी में कौन है। लेकिन मैंने कहती हूँ कि मैं अगर सादगी में रहूँगी ना तो फिर मुझे कोई भी देखकर पहचान लेगा कि नहीं ये हीरा ही है। तो भाई सादगी में जो रहता है ना बंदा, उसके दिल को भी सुकून रहता है। फिर बात आई कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे बार बार 5 बार वज़ू करना होता है, तो फिर जो मेकअप लगाया हुआ होता है ना वो धुल भी
जाता है तो पैसे भी तो ज़ाया हो रहे होते हैं उसके अंदर। तो इस वजह से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभार बहुत अच्छा मूड होता है, बहुत दिल चाह रहा होता है, अच्छी अच्छी सी फीलिंग्स आ रही होती है ना, तो फिर मैं जाकर जो है ना थोड़ा सा जो है ना पाउडर वगैरह लगा लेती हूँ, थोड़ा ब्लशन लगा लेती हूँ, हल्की फुल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ और अपने दिन को और ज़्यादा हसीन बनाती हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी कहूँगी कि जब आप अपने घर से बाहर जा रही हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ जा रही हैं, मतलब छोटी मोटी जगह भी, कहीं बाज़ार वगैरह भी जा रही हैं ना, तो खुद को अच्छा से बना के, संवार के, सजा के, तैयार वैयार होके, मेकअप वगैरह लगाकर फिर बाहर निकला करें, ताकि आपको अच्छा लगता है, आपकी फैमिली को अच्छा लगता है, तो बस आपका जो बाहर जाना भी है ना वो भी वसूल हो जाता है। चले भाई, यहाँ तो हो गई तैयारी शैयारी की बात। अब बात आती है घर की सफाइयों की, काम की, घर को मेंटेन करने की। अक्सर ख़वातीन जो होती हैं ना वो सुबह उठती हैं, पहले तो रात को सोने की बात आती है। रात को जब सोती हैं ना तो ये सोच के नहीं सोती हैं कि सुबह उठ के हमें क्या क्या करना है, प्लानिंग नहीं करके सो रही होती हैं। ये नहीं सोच के सो रही होती हैं कि दोपहर में हमें उठ के क्या पकाना है, रात को हमें क्या बनाना है। अच्छा, मेरा क्या है ना, मैं जो है ना रात को सोने से पहले ना बच्चों से और हस्बैंड से पूछ लेती हूँ कि कल आप लोगों ने क्या खाना है, तो मैं बस वही चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड जो है ना सुबह उठते के साथ ही उनका काम होता है बाज़ार जाना। बाज़ार से मुझे पूरे दिन का सौदा सरफ जो है ना वो ला कर दे देना, ताकि मैं पूरा दिन जो है ना सुकून से गुजारूँ, अपने घर के काम काज करूँ, और जो मुझे खाना पकाना होता है ना तो वो मैं बना कर रख लूँ। वैसे तो मेरे पूरे हफ्ते की जो है ना वो मील प्लानिंग तैयार होती है। मेरा माइंड में होता है कि मुझे एक दिन गोश्त बनाना है, एक दिन हमें कीमा बनाना है, एक दिन हमें चिकन बनाना है, बाकी बीच में जो है ना 3 दिन होते हैं वो सब्ज़ी के होते हैं, एक दिन दाल वगैरह बना लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो पूरा हफ्ता मेंटेन हुआ होता है। लेकिन उसके बाद जो है ना रोज़ाना इंसान है ना, तो दिल चाह रहा होता है कि कल हम ये चीज़ खा लेते हैं, कल हमें वो सब्ज़ी नहीं खानी, और कल हमें जो है ना गोश्त का आइटम नहीं खाना है। तो ये चीज़ें जो है ना आगे पीछे होती रहती हैं। तो बस मैं जो है ना रात में सोने से पहले जो है ना सबके माइंड को जो है ना वो जज कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि भाई क्या पकाना है, क्या खाने का मूड है। उसके हिसाब से जिसमें सबकी रज़ामंदी होती है ना, तो वही चीज़ हम सुबह में मंगवाते हैं और फ्रेश जो है ना वो बनाकर बच्चों के आगे पेश करती हूँ। तो बस आज मैं बनाने लगी हूँ गोभी की सब्ज़ी और साथ में बनाऊँगी रोटियाँ। वैसे तो मेरे घर में राइस बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, लेकिन जब सब्ज़ी बन रही होती है ना तो फिर कोशिश यही रहती है कि बच्चों को जो है ना साथ में रोटियाँ ही दी जाए, क्योंकि मुझे ना सब्ज़ी के साथ रोटियाँ ही अच्छी लग रही होती हैं। हाँ, कभी कभार हो गया कि जैसे कि पालक बना रही हूँ तो उसके साथ खिचड़ी बना ली, और जो है ना कोई दूसरी सब्ज़ी है उसके साथ चावल वगैरह बना लिए, जिसके साथ चावल चलते हैं, जैसे तुरई के साथ हम चावल खाते हैं। तो बस यहाँ पर गोभी हो गई, भिंडी हो गई, ग्वार फली हो गई, इस तरह की सब्ज़ियाँ हैं तो उनके साथ रोटी ही बना रही होती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर तो भाई मेरी रूटीन चलती रहेगी, मैं क्या बना रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या वॉश किया, मैंने क्या सफाइयाँ करी, तो वो सब आप देखते रहें और मैं साथ साथ करती रहूँगी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी कुछ बातें जो बहुत ही कारआमद होने वाली हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया है और वीडियो अच्छी लग गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर चलते हैं आगे, मज़ीद बातें करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक ये था कि घर की सफाई। हम अक्सर ख़वातीन जो होती हैं ना बहुत लेज़ीपन करती हैं, सुस्ती दिखा रही होती हैं, लेकिन इस सुस्ती के पीछे, इस लेज़ीनेस के पीछे, इन तकलीफ़ों के पीछे और घर की सफाई ना करने के पीछे ना बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, जो कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है, जो हम किसी को बता नहीं पा रहे होते हैं। बस लोग जो है ना हमें ऐसी नज़रों से देख रहे होते हैं। कोई हमारे घर में आ जाए तो कोई कहता है कि या अल्लाह इतना गंदा घर है, या अल्लाह ये पूरा दिन करती क्या होगी, ये इस तरह की औरत है, ये अपने घर को साफ़ नहीं रख सकती है, तो फिर ये अपना कैसे ख्याल रखती होगी। लोग हज़ार किस्म की बातें करते हैं, नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं और हमारा दिल भी ख़राब कर रहे होते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका जो है ना दिल नहीं चाहता अपने घर को साफ़ करने का, अपने घर के काम करने का, ना ही वो अपने आप को संवारती हैं, ना सजाती हैं, ना अपने ऊपर ख्याल देती हैं, ना अपने घर पे, ना अपने बच्चों पे। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसी लेडीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से जो है ना कुछ हालात की वजह से मजबूर होती हैं, कुछ जो है ना अपनी आदतों की वजह से मजबूर होती हैं, और कुछ जो होती हैं ना कि वो अपनी डिप्रेशन में होती हैं, अपनी कुछ परेशानियां उनके अंदर होती हैं, उनको दिली सुकून नहीं होता है, दिमागी उनका सुकून नहीं होता है उनके पास, जिसकी वजह से वो जब इतनी ज़्यादा टेंशनों में होती है ना, तो फिर उन्हें ना घर नज़र आता है, ना उन्हें बच्चे नज़र आते हैं, ना उन्हें अपनी फैमिली नज़र आती है। फिर वो सोचती हैं कि जो जैसा चल रहा है ना उसे चलने दिया जाए, वो उसे कुछ बदलना नहीं चाहती। उनके घर के अंदर अगर आप कदम रखें, मैंने अक्सर औकात अपनी आंखों से भी देखा है और वीडियोस में भी देख रही होती हूँ कि हाय अल्लाह, पीछे दीवारें गंदी हो रही हैं, पोटले कपड़ों के जमे हुए पड़े हुए हैं, किचन इनका इतना डर्टी, इतना गंदा हो रहा है कि जिसकी हद नहीं। हम वीडियो में देखकर भी जो है ना दिल हमारा जो है ना वो बेचैन हो जाता है। तो फिर ये रहते किस तरह से होंगे।
लेकिन उसके पीछे भी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। अब अगर एक सच्ची और कड़वी यहाँ पर बात करूँ ना, तो अब अगर हम बात पर, जैसे कि हम ब्लॉगर हैं, बार बार बता रहे होते हैं, हम घर को ऑर्गेनाइज़ करना बता रहे हैं, हम घर को साफ़ करना बता रहे हैं, हम घर को मेंटेन करना बता रहे हैं, हम हर चीज़ के ऊपर वीडियो बना के आपके सामने शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन होती हैं जो पसे पर्दा होती हैं, जो पर्दे के पीछे होती हैं, जिनको कोई नहीं देख पा रहा होता, और उनके हालात जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट हो रहे होते हैं हमसे ज़्यादा। उनको जो है ना, ऐसा नहीं है कि हमें परेशानियाँ नहीं हैं, हमें दुख नहीं है, हमें तकलीफ़ नहीं है, हम बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। हमारे घर में जो है ना किसी किस्म के कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हमें वीडियो बनानी होती है, हमें यूट्यूब पर चैनल पर अपनी जो है ना वीडियो अपलोड करनी होती है, तो हम जो है ना अपने उस डिप्रेशन को है ना यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते ना भुला बैठती हैं। मैं जब भी कहती हूँ कोई ना कोई स्किल औरतों में होना बहुत लाजिमी है, ताकि वो अपनी टेंशनें, अपना डिप्रेशन, अपनी परेशानियों को भुला के अपने काम पे फोकस कर सकें, अपने काम को तवज्जो दे सकें। अगर वो अपने काम को टाइम देती हैं और अपनी चीज़ों के ऊपर वक्त गुजारती हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि उनके ऊपर जो वो डिप्रेशन होता है ना, वो इतना हावी नहीं होता, वो उन्हें परेशान नहीं करता, उनके ऊपर कोई बीमारियाँ आके उन्हें नहीं घेर लेती। घर की, हस्बैंड की, बच्चों की, फैमिली की, सास ससुर की, जॉइंट फैमिली की, ये बहुत बड़ी जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक ख़वातीन चारों तरफ से फेस कर रही होती है। और उसे फिर आखिर में क्या सुनने को मिलता है कि हाय तुम तो गंदी हो, तुम सफाई नहीं करती हो, तुम पूरा दिन पड़ी रहती हो, तुम पलंग तोड़ती हो, तुम घर की सफाइयाँ नहीं करती, तुम अपने आप को नहीं देखती। चाहे वो रात को हस्बैंड आके बोल दें, या फिर ससुराल में से कोई बंदा बोल दे, या बाहर से आने वाला शख्स बोल दे, लेकिन वो ये नहीं देख रहा होता है कि वो औरत क्या क्या फेस करती हुई चली आ रही है। और हकीकतन बात यह है कि जब तलक एक औरत अपने घर को नहीं संवार सकती, बना नहीं सकती, सजा नहीं सकती, जब तलक उसका दिल सुकून में नहीं होगा, जब तलक उसका दिमाग जो है ना वो अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं होगा, सेट नहीं होगा, मतलब है कि टेंशनों से खाली होगा ना जब उसका दिमाग और दिल, तब जाके वो अपने घर की तरफ तवज्जो करती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने हर चीज़ को संवारती है। लेकिन जब उसके पास इतनी टेंशनें दिमाग में और दिल के अंदर जमा हुई भी होंगी ना, तो फिर यकीन माने किस तरह से वो अपने घर को बनाएगी, किस तरह से अपने घर को सजाएगी, क्या उसका सफाई में दिल लगेगा। जब उसका दिल ही इतना भरा हुआ है तो क्या घर को खाली करेगी वो। और औरतों की जो आदत होती है ना, उनको कोई सुनने वाला चाहिए होता है। वो पूरे दिन का जो एक गुबार होता है ना दिल में भरा हुआ होता है, फैमिली को लेकर, बाहर की परेशानियां लेकर, हस्बैंड वाइफ की छोटी मोटी नोक झोंक लेकर, जब तक वो उसे खाली ना कर ले, वो किसी को बता ना दे, तब तक उसके दिल को जो है ना वो सुकून नहीं आता। और तब तक वो दूसरे दिन के लिए तैयार नहीं हुई हुई होती है कि मुझे दूसरे दिन क्या करना होता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम कोई आसमान से उतरी हुई परियां नहीं है कि हम तो बिल्कुल हमारा दिल और दिमाग खाली और हम उड़ते के साथ ही जो है ना यहाँ पर घर मैनेज करने के लिए आ गए, घर संभालने के लिए आ गए। नहीं बाबा नहीं, टेंशन है, डिप्रेशन, घर की परेशानियाँ, हस्बैंड को लेके उनकी 10 किस्म की बातें, फैमिलीज़ को लेके 10 किस्म की बातें, ये सब हमारे साथ भी चल रही होती हैं। लेकिन क्या ना हम उसको इतना हावी नहीं करते। हमने जो है ना बहुत सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए हैं, जिनको हम करते रहते हैं, और ये अपनी सारी टेंशन और परेशानियों को ना हम साइड में कर देते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब का चैनल के ऊपर जब से आई हूँ ना, तो यकीन माने मुझे ना घर की कोई फ़िक्र, कोई टेंशन इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती है। पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, हर चीज़ मेरी डिले हो जाती थी, घर के काम मेरे डिले हो जाते थे, क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में जाती थी। मैं किसी की तकलीफ़ देखती थी ना, वो सब कुछ मुझे अपने ऊपर हावी होने लग जाता था, वो सब कुछ मुझे अपने अंदर फ़ील होने लगता था कि ये सब कुछ तो मेरे साथ हो रहा है। तो मैं ना घर को देख पाती थी, ना मैं किसी और चीज़ को देख पाती थी, ना ही अपना ख्याल रख सकती थी। तो ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिल दिमाग सुकून में नहीं होता। और अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख आए, बहुत तकलीफ़ें, बहुत परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं रही हूँ। लेकिन जब से मैंने अपने आप को बिज़ी कर लिया है ना, यकीन माने, मैंने अपना ब्यूटिशियन का कोर्स किया, मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मैंने दिन रात उसमें बिज़ी रहने लगी। फिर उसके बाद से जो है ना मैंने यूट्यूब का चैनल बना लिए। भले मुझे उन चैनल्स बनाने के बाद जो है ना कामयाबी नहीं हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अपनी डिप्रेशन से निकलना चाहती थी, मैं अपनी परेशानियों को दूर फेंकना चाहती थी। इस वजह से मैं अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट हो गई। मैंने इतने काम किए ना, फिर मैंने घर को देखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग को सुकून हो गया था। मैं नहीं कहती थी कि कोई मुझे सुने, कोई मुझे समझे, कोई मेरी पूरा दिन मेरी बातों को जो है ना रात में बैठ कर सुना करे। नहीं, मैंने फिर जो है ना अल्लाह से दिल लगा लिया। मैंने नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दी। मैंने अपने पार्लर के जो काम थे ना उनको करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने चैनल के ऊपर, जब हम पूरा दिन वीडियोस बनाते ना, कैमरा लेके यहाँ से वहाँ घूमते हैं, कभी रोटियाँ बना रहे हैं, कभी हम खाना बना रहे हैं, कभी सफाइयाँ दिखा
सिखा रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं, तो हम इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं ना, तो फिर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम फ़ज़ूल की कोई बातें सोचें। ना मैं बाहर निकल के पड़ोस में खड़ी होती हूँ, ना मैं अपनी नेबर से किसी से बातें करती हूँ। पहले घंटों घंटों खड़े रह के बातें करना, यहाँ वहाँ की बातें करना, बुराइयाँ करना, गीबतें करना, ये सारा काम जो ना औरतों का होता है। मैंने तो ये सारे काम छोड़ दिए और अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया ना कि ज़िंदगी में अब जाके जो है ना सुकून आ गया है। तो मैं कहती हूँ कि मेरी प्यारी शहज़ादियों, आप लोग भी जो है ना अपनी ज़िंदगी में अगर सुकून लाना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहती हैं, डिप्रेशन से निकलना चाहती हैं, तो सबसे पहले जो है ना वो नमाज़ की पाबंदी स्टार्ट कर दें, अल्लाह का ज़िक्र करना स्टार्ट कर दें, कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो है ना अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट कर लें। लोगों की बातों को दिलों दिमाग में रख कर जो है ना आपको कुछ हासिल नहीं होना है। आप परेशान रहेंगे, आप बीमारियों में गिरफ़्तार हो जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। और लोगों का काम तो होता है कहना, मतलब है कि आपके दिल दिमाग में अपनी बातें भर कर चले जाते हैं और आप जो है ना पूरी ज़िंदगी परेशानियों में गुजार देते हैं। ना अपने घर को देख पाते हैं, ना अपने बच्चों को, ना अपनी फैमिलीज़ को। तो बराए मेहरबानी करके ना लोगों की बातें पहले सुनना ख़त्म कर दें। बाहर अड़ोस पड़ोस में खड़े होकर घंटों घंटों बातें करना, उन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, फ़लाँ की ज़िंदगी में क्या हो रहा है और फ़लाँ की ज़िंदगी में क्या हो चुका है, उन सब पे बातें करना ख़त्म कर दें। अपने घर को टाइम दें, अपने आप को बिज़ी रखें और अपने लिए कुछ करें। और फिर अपने घर को देखें कि पहले आप क्या थीं और अब आप क्या हैं। तो बराए मेहरबानी जो है ना अपनी ज़िंदगी को जो है ना थोड़ा सा सीरियस ले लें और अपने लिए कुछ वक्त निकालें। जब हम ये सारे काम छोड़ देते हैं ना, तो यकीन माने बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं, हमारी सेहत भी अच्छी होने लगती है और हम खुद भी अच्छे होने लग जाते हैं। तो मैंने तो भाई सारे वो काम छोड़ दिए जो नेगेटिव थे, बुराई की तरफ लेकर जाते थे, मुझे सुकून मेरा बर्बाद करते थे, मुझे डिप्रेशन में रखते थे। वो सारे काम ख़त्म करने के बाद जो है ना मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया है, मैंने अपने आप को बिज़ी रख लिया है। मैं अल्लाह को टाइम देती हूँ, मैं अपनी नमाज़ों पे पाबंदी करती हूँ, मैं अपने घर को सजाती हूँ, संवारती हूँ और अपने काम से, अपने बिज़नेस से, इन सब चीज़ों से जो है ना बस ताल्लुक़ बना लिया है। तो बस जी यहाँ पर जो है ना मैंने सारी प्यारी प्यारी बातें भी कर ली, डिनर भी कर लिया था, फ्री हो चुकी थी, तो सोचा किचन को भी साफ़ सुथरा कर लिया जाए। और किचन मेरा साफ़ हो गया ना, तो अब मैं यहाँ पर अपने व्लॉग को भी एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।